बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। औरंगज़ेब खान एक दफ़ा फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि ख़बरें आ रही हैं एक दफ़ा फिर इंडियन मीडिया के हवाले से और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि इंडिया की टीम ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है या करने वाली है या कर देंगे। बात फिर वही आ जाती है कि हम कितनी दफ़ा उनके फ़ुज़ूल के वादों पे एतबार करके अपने आप को जो है वो एक गयूर कौम साबित करेंगे या नहीं करेंगे। बात सारी ये है, जिस तरह से नजम सेठी ने पिछली दफ़ा इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया है वो यकीन दहानियाँ करवाने की बात की थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बात वही है कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया एक तरह से कि नहीं, इंडिया आएगा इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन देखें क्या हुआ इन दी एंड। इंडियन ने एक दफ़ा फिर जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने की बात की है और बहरहाल ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक दफ़ा फिर मुझे यही लगता है कि आईसीसी भी जो है घुटने टेक, वो तो हमेशा से घुटने टेक चुकी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे। और वो एक दफ़ा फिर जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तो देखते हुए पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, इंडिया ये बहाना नहीं कर सकता। लेकिन वो यकीनन अपनी गवर्नमेंट का जो है वो बहाना कर सकता है कि गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, और ये ऐसा ही नज़र आता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है वो इंडिया बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। आप भी इनकार करो, आप भी जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, आप उसमें जाने से इंडिया जाने से इनकार करो। आप भी एक गयूर कौम बनो ना। आप क्यों जो वो, आपको क्या नहीं पता ये बात कि अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं जाएगी तो आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तानी टीम को अपनी वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं है। पाकिस्तानी टीम को ये पता ही नहीं है कि इंडिया से पाकिस्तान का जो मैच होता है वो बार बार आईसीसी क्यों रखती है। आईसीसी तो चाहती है कि वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अलावा किसी का मैच ही ना हो। तो ये समझना चाहिए हमारे अरबाब इक़्तिदार को कि हमें भी इनकार कर देना चाहिए, हमें भी मजबूत बनना चाहिए, बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। ये जिस तरह से इंडिया बार बार खेलों में सियासत ला के बेड़ा गर्क कर रहा है खेलों का, वो चीज़ हमें भी जो है वो बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इजाज़त ना दे अगर इंडिया की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए तो। दूसरी मैं बात करूंगा कि राशिद लतीफ़ साहब ने इंडियन प्रीमियर लीग को कहा था कि उन्होंने इंडस्ट्री बना ली है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छी बात की थी राशिद लतीफ़ साहब ने। बात यह है कि आप ये देखें कि दुनिया के जितने भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, जो भी करंट प्लेयर हैं, वो आईपीएल खेलने को अपनी जो है वो अपने लिए एक सादत समझते हैं। इसी वजह से उनका जो प्लेयर है, यंग प्लेयर, वो उन इतने बड़े बड़े इतने ज़बरदस्त प्लेयर से सीखता है। सबसे अहम जो बात होती है इंडियन प्रीमियर लीग में, वो अपने प्लेयरों को पूरा पूरा प्रॉपर चांस देते हैं। इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं, ओवरसीज़ प्लेयर होते हैं, उनको फिर उनकी बैटिंग नीचे आती है। उनके साथ जो है वो बहुत वैसा सलूक नहीं करते जैसे कि हम वीआईपीज़ बना के पेश करते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम ओपनर भी उन्हीं को भेजना चाहते हैं, हम फास्ट बॉलर भी है तो पहला ओवर वही करेगा, स्पिनर है तो जो है कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़। दूसरा ये है कि वो उनके जो प्लेयर जिस तरह से नए नए प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, वो यूज टू हैं। वो बटलर से भी सीख रहे होते हैं, वो रबाडा से भी सीख रहे होते हैं, वो मार्करम से भी सीख रहे होते हैं, वो स्टार्क से भी सीख रहे होते हैं। तो वो सीख सीख के अपने आप को इतना जो है वो ज़बरदस्त तैयार कर लेते हैं। प्लेयर देखें, प्लेयर इंडियन पाकिस्तान दोनों जो है उनमें सलाहियत होती है। लेकिन हमारा क्या मसला है, हमारी जो पीएसएल होती है उसमें वो प्लेयर ज़्यादातर आते हैं जो या तो रिटायर्ड हो गए या जिनको चांस नहीं मिलता। तो हमारे प्लेयर कहाँ से सीखेंगे उनसे, कहाँ से हमारे प्लेयर जो है वो अपने आप को जो है वो डेवलप करेंगे। सबसे बढ़ के ये है कि अगर बेहतर प्लेयर, अगर बेहतर हम पैसा लगाएं, ठीक ठाक पैसा लगाएं, उनका आप देखें 28 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो है वो पे करते हैं ओवरसीज प्लेयर को। हमारे प्लेयर का क्या है, हमारे प्लेयर का तो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा कोई प्लेयर नहीं दिखता। पैसा फेंकेंगे तो आप तमाशा देखेंगे, पैसा फेंकेंगे। इंडिया काम क्या लेता है, इंडिया दुनिया के बेहतरीन ओवरसीज प्लेयर से काम ये लेता है कि एक तो उनको अपनी टीम में रखता है, दूसरा उनके प्लेयर जो है वो ओवरसीज प्लेयर उनके प्लेयर्स को जो है वो कोचिंग कर रहे होते हैं, प्लेयर्स की मेंटरिंग कर रहे होते हैं। उनके प्लेयर जो है वो उसके बाद आप देखें कि वो ज़हनी तौर पे स्किल वाइज कितने स्ट्रॉन्ग होकर आते हैं और किसी भी टीम से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स का क्या है, हमारे प्लेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो इस तरह की लीग्स में हमारे प्लेयर्स बहुत कम जाते हैं। लेकिन जो भी प्लेयर्स जाते हैं वो ठीक है, वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं। लेकिन हमें यंग प्लेयर्स के लिए बहरहाल दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स को पैसा देखें। पैसे में फिर ये बात करूंगा कि अगर आप पैसा देंगे उनको ठीक ठाक
तो यकीनन आपके मुल्क में आके खेलना पसंद करेंगे। आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान की टीम ने जब क्रिकेट शुरू की 12-14 साल से वो क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान में वो खेले, उसके बाद अफ़गानी प्लेयर दुनिया की तमाम लीग्स में खेलते हैं, जिससे उनके प्लेयर्स डेवलप हुए, जिससे उनके प्लेयर्स का स्किल्स बढ़ा, जिसका इनके प्लेयर की फिटनेस लेवल बढ़ा। विराट कोहली को देखें आप, आईपीएल शुरू होने से पहले विराट कोहली एक ढीला ढाला सा प्लेयर था, एक कोई बहुत कहना चाहिए आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं था, एक यूनिक प्लेयर नहीं था, लेकिन उसने ये चीज़ महसूस की, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो फिट किया। उसके बाद आप उसको देखें, उसकी जो जिस तरह से वो अपने आप को उसने कन्वर्ट किया है आउटस्टैंडिंग और किंग प्लेयर में। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब तक बेहतर प्लेयर पीएसएल में नहीं लाएंगे, हम जब तक पैसा नहीं पीएसएल में डालेंगे, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बहरहाल आप जितने भी दुनिया के बड़े कोच ले लें, अजीम कोच ले लें, खासतौर पर हम तो फॉरेनर कोचों के पीछे भागते हैं ना, कोचेस के पीछे भागते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑफ सीजन में अपने घर पे जाके आराम कर रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं करोड़ करोड़ रुपए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जब मैचेस हो रहे होते हैं, पाकिस्तान का टूर होता है, पाकिस्तान की में दुनिया की कोई टीम टूर करती है, तो उस वक्त कोचिंग करते हैं। भाई उस वक्त कोचिंग करने का कोई फायदा नहीं होता। कोचिंग होती है ऑफ सीजन में, कोचिंग होती है कंटिन्यूटी के साथ, 2-2 3-3 महीने आप लगाएं किसी प्लेयर के साथ, किसी टीम के साथ, तो वो कोचिंग होती है। लेकिन बात ये होती है कि हम ढीले ढाले मुआहदे करते हैं, बार बार वो कोचेस जो होते हैं अपने मुल्क में जा रहे होते हैं, अपने मुल्क में ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, पाकिस्तानी टीम में कम टाइम लगा रहे होते हैं। हमें इस चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। और ये जो हमारी टीम का हाल हुआ है, ये हमारी टीम का हाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम जो है वो एडहॉक बेसिस पे जो है वो चेयरमैन लाते हैं, हम सेलेक्ट करके जो है वो चेयरमैन लाते हैं, इलेक्ट हमारा चेयरमैन होता ही नहीं है। जब वो इलेक्ट नहीं होकर आएगा तो वो तो ढीले ढाले फैसले करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। जैसे ही वज़ीर आज़म चेंज होगा उसकी कुर्सी गई। पहले अच्छा खासा सदर जो था वो उसका क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न था, लेकिन अब जब से वज़ीर आज़म को बनाया है तो इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है कि कोई हद नहीं। बहरहाल व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो थी, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि बहरहाल मैंने वो मौजूद चुना है कि जो बहुत कम लोग जो है इस पर बात करते हैं। लेकिन बहरहाल हमें अपनी टीम को बेहतर करने के लिए हमें बेहतरीन जो है ना फॉरेनर प्लेयर्स अपने पीएसएल में इंडक्ट करने पड़ेंगे, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है, इन लोगों के पास बहुत पैसा है। जब आप पैसा खर्च करोगे तो पैसा कमाओगे ना, जब पैसा ही नहीं खर्च करोगे तो आप पैसा कहाँ से कमाओगे। इसीलिए हमारी पीएसएल अब तक वही है और आईपीएल जो है वो बिलियन डॉलर्स की लीग बन गई है। बहरहाल व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।